हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड साइंस विज्ञान पार्ट नंबर 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एकदम रियल पेपर जैसा प्रश्नों का सेट होता है ये, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि सभी पार्ट वाइज वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। ओके, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है वाष्पीकरण और बिंदु विस्त्रवण में मुख्य अंतर क्या है। पौधों में जल क्षति का रूप भिन्न है। पौधों में एक समय में केवल एक ही प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण पानी की क्षति है, जबकि बिंदु विस्त्रवण पानी का रख रखाव है। वाष्पीकरण अधिक कुशल है, जबकि बिंदु विस्त्रवण उतना कुशल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो वाष्पीकरण होता है इसमें पौधे से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है, गैसीय अवस्था में। जो कि बिंदु विस्त्रवण जो है फ्रेंड्स, इसमें से पौधे का पानी तो इसमें भी निकलता है, इस क्रिया में भी, ठीक है, लेकिन इसमें बिंदुओं के रूप में पानी निकलता है, बूंदों के रूप में। ओके, तो इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या हुआ फ्रेंड्स, पौधों में जल का क्षति का रूप भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पायस किसका कोलाइडी विलयन होता है। द्रवों में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में ठोस। तो देखिए, जो पायस होता है फ्रेंड्स, वो द्रव में द्रव का मिश्रण क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके। और दूध एक क्या है फ्रेंड्स, पायस है। ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स कि दूध क्या है, कौन सा कोलाइड होगा। तो दूध क्या है, एक पायस है। इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि दूध क्या है, दूध एक पायस है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जब आदमी भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, और नासा छिद्र के द्वारा जब वो सांस लेता है, तो उन दोनों का एक कॉमन यहाँ पास एक बिंदु होता है, जहाँ से ये दोनों लोग दोनों जो पाइप होता है, विंड पाइप एंड फूड पाइप, दोनों अलग होते हैं। तो उस कॉमन बिंदु को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, कंठ नली, नासा गुहा, ग्रास नली, ग्रसनी। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रसनी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फायरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन योग यौगिक नहीं है, कौन एक यौगिक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, तब तो आप जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो तत्व होते हैं, ठीक है। यौगिक क्या होता है सर, यौगिक का एक प्रॉपर फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व, ठीक है, या कोई भी परमाणु। और देखिए, मिश्रण क्या होता है, उनका एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो देखिए, इसमें से ऐसा एक कौन ऑप्शन है जो यौगिक नहीं है। देखिए, सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, NaCl। ये प्रॉपर एक अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है, यानी ACl। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी फार्मूला होता है, क्या आता है सर, CO होता है, ठीक है। आगे देखिए, आयरन, ये क्या होता है, Fe होता है, जो कि एक तत्व है, ठीक है। और जल, जल का फार्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर H2O। ये भी एक प्रॉपर अनुपात में मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आयरन क्या हो गया, एक तत्व है, ना कि यौगिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 26 हो जाएगा। ओके। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है। यहाँ बचाता है नहीं फ्रेंड्स, पचाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, माल्टेज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, जो वसा को पचाता है फ्रेंड्स, उस एंजाइम का नाम होता है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक फाइटो हार्मोन है, प्राकृतिक रूप से उत्पादित, कृत्रिम पदार्थ, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फाइटो हार्मोन्स होता है, ये प्राकृतिक रूप से भी उत्पादित होता है और कृत्रिम रूप से, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। ओके। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी की आंख का लेंस और दृष्टि पटल किससे विकसित होते हैं। एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से, नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब स्पर्म
एंड एग दोनों का क्या होता है, मिलते हैं दोनों, ठीक है। तो क्या बनता है, आप बोलें सर जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। जब ये जाइगोट का निर्माण होता है इस भ्रूण का फ्रेंड्स, तो कोई तो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं और कोई ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक मानव में कैसा पाया जाता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। तो इसी से पूछा जा रहा है कि आंख का जो लेंस होता है और दृष्टिपटल, इसका निर्माण किस स्तर से होता है। बाहरी वाले स्तर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, अब बीच वाले को मीजोडर्म और अंदर वाले को एंडोडर्म बोलते हैं, ओके। तो इसमें से आंख का जो लेंस होता है और दृष्टिपटल वह किससे निर्माण होता है, एक्टोडर्म से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई सिस्टम में इसका मान है। अब देखिए एसआई सिस्टम में निकालना है फ्रेंड्स, हमको 1 ग्राम को पहले कितने में बदलना पड़ेगा, 1 केजी में, ठीक है। तो 1 ग्राम में अगर मैं 1000 का भाग दे दूं तो ये केजी में बदल जाएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ठीक है। बटे अब सेंटीमीटर का क्यूब है फ्रेंड्स, तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 100 होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। लेकिन क्यूब है फ्रेंड्स, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमको क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम 1/100 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नहीं 1000, ओके। अब देखिए ये नीचे 1/100 का क्यूब करना है फ्रेंड्स, तो कितना जीरो हो जाएगा, 2×2=4, 2×6, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में 10⁶ में लिख सकता हूँ इसको, आप बोलें सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका जीरो 3 होता है तो 10⁶ लिख सकता हूँ, इसका जीरो 2 है फ्रेंड्स, तो क्यूब करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके। और बटे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ऊपर क्या था, केजी था, और नीचे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर का क्यूब, ओके। अब देखिए इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10⁻³ बचेगा। कितना बचेगा फ्रेंड्स, 10⁻³ ऊपर आ जाएगा केजी और नीचे कितना आ जाएगा, मीटर का क्यूब। तो देखिए फ्रेंड्स 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कोई नोडल मौजूद नहीं है, ऐसा कौन सा कक्षक है जिसमें नोडल मौजूद नहीं है, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। तो इसका आंसर तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस कक्षक। कैसे, देखिए मान लीजिए कि एक परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स, कक्षा पाए जाते हैं, और इन कक्षा के अंदर कक्षक पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए एस, पी, डी, एफ 4 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स कि जो यस कक्षक होता है और पी कक्षक, यस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो देखिए यस का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। पी का आकार कैसा होता है, डंबल आकार का होता है, ठीक है। डी का कैसा आकार होता है, डबल डंबल होता है, ठीक है। अब देखिए अब एफ का क्या होता है फ्रेंड्स, इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखिए यस में ऐसा कोई नोड नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, जैसे इसमें नोड दिख रहा है और आपके डी वाले में नोड दिख रहा है, और ये तो और जटिल है एफ वाला, तो इसमें और सारे नोड होंगे। लेकिन एस कक्षक एक ऐसा कक्षक है जिसमें नोड मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ओके डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पौधों में पंखुड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि जो पौधों में पंखुड़ी होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, कैलेक्स, केरेकस, कोरोला, पिस्टल। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, कोरोला कहा जाता है, ओके। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया में जब कोरोना वायरस आया था तो डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया था, तो उनके सम्मान में पंखुड़ी बिछाए गए थे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन खाली स्थान स्टेम के संशोधन हैं, राइजोम का, बल्ब का, कार्य का, ट्यूबर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बल्ब का, क्योंकि ये बल्ब के आकार के होते ही हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये बल्ब का उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। देखिए राइजोम ये किसका होता है, ये अदरक का होता है, अदरक का रूपांतरित तना को राइजोम कहा जाता है, ठीक है। और ट्यूबर किसका होता है, आलू का होता है, ओके। मीन्स आलू के रूपांतरित तने को ट्यूबर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय है, Fe बोले तो आयरन, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पेरीप्लेनेटा किस संघ से संबंधित है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकैनोडर्मेटा, एनिलिडा। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। अब देखिए फ्रेंड्स, पेरीप्लेनेटा एक आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। इसका विशेषता क्या होता है फ्रेंड्स आर्थ्रोपोडा का? जिनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 3 जोड़ी पैर, बोले तो कितने पैर? 6 पैर होते हैं, ठीक है। और ये सभी पैर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक दूसरे से जुड़े। जैसे ये मान लीजिए कि एक डायग्राम है, इधर से एक पैर निकलेगा, इधर से एक पैर, ये दोनों जुड़े होंगे, फिर यहाँ से ये दोनों जुड़े, फिर यहाँ से, इस प्रकार से। जैसे काकरोच का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये काकरोच जैसा ही दिखता है पेरीप्लेनेटा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। यह पृथ्वी पर हर जगह एक समान होता है। यह ब्रह्मांड में हर जगह समान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण जी, स्मॉल जी, इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। इसको भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्मॉल जी का मान पूछा जाता है, ठीक है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। बोला जा रहा है कि इसका मान कहाँ पास अधिकतम एवं कहाँ पास न्यूनतम होता है? तो इसका मान फ्रेंड्स ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम नहीं, शून्य होता है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ओके, अगर सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। ओके, इसी से हम मोटिवेट होकर के आपके लिए इस तरह से कंटेंट लेकर आ पाते हैं। ओके, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।